हेलो दोस्तों, जीके स्टडी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में एनटीपीसी की 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे, आशा करता हूँ वह वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आज हम यहाँ आपको आरआरसी ग्रुप डी में पूछे गए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। और हाँ, एक बात और बता दूं आप लोगों को कि जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलिए समय न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई या डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर है मुंबई। नाबार्ड का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसका फुल नेम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप ये चित्र में देख रहे होंगे। एसबीआई तथा आरबीआई का मुख्यालय भी मुंबई में ही स्थित है। जो दिल्ली है भारत की राजधानी है, इसको जो कि 1912 में भारत की राजधानी बनाई गई थी। जो कोलकाता है आपकी पश्चिम बंगाल की राजधानी है तथा यहाँ की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी हैं, जो कि राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस की पार्टी से बिलोंग करती हैं और इनका चुनाव चिन्ह जोड़ा फूल है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। ये जो अहमदाबाद है गुजरात की राजधानी है, वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी तथा राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में CO2 की मात्रा होती है? ऑप्शन ए 2%, बी 0.03%, सी 0.02%, डी 0.01%। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 0.03%। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% तथा ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए काला पानी, बी पीला पानी, सी लाल पानी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काला पानी। सेलुलर जेल जो कि अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। जो कैदी सजा पाकर इस जेल में पहुंचता था उसे ही काला पानी की सजा कहा जाता था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो अंडमान को निकोबार से कितने डिग्री चैनल अलग करता है। चौथा क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु किनको माना जाता है? ऑप्शन ए नाथूराम गोडसे, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी दादा भाई नौरोजी, डी राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। आप चित्र में देख रहे होंगे दादा भाई नौरोजी को। जो दादा भाई नौरोजी हैं, इनको ही भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इनकी एक पुस्तक है जो कि काफ़ी फेमस है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और जो राजा राम मोहन राय हैं, इनके कहने पर ही सती प्रथा का अंत हुआ था, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था सन 1829 में। ब्रह्म समाज के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय हैं। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्हीं को ही सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि 1913 में, और इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था। नाथूराम गोडसे, इन्होंने ही महात्मा गांधी की हत्या की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बहादुर शाह जफर, डी शमसुद्दीन कैमूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शमसुद्दीन कैमूर। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। कभी कभी गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, उन्होंने ही दिल्ली में कुतुब मीनार की स्थापना की है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की कार्य को पूरा किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो छठवां प्रश्न है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एपीफाइट, बी थैलोफाइटा, सी एपीकल्चर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एपीफाइट। ये जो ऑप्शन सी है एपीकल्चर, ये मधुमक्खियों को पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी श्रम मंत्रालय या डी योजना आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रम मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 9वां क्वेश्चन है, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए पोलो, बी क्रिकेट, सी हॉकी या डी फुटबॉल।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पोलो। पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 4 होती है और एजरा कप भी आपके पोलो खेल से संबंधित है। जो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो पोलो खेलते वक्त ही उनकी मृत्यु हो गई थी। पोलो को ही चौगान कहा जाता है। ये जो ऑप्शन बी सी डी यानी कि क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल हैं, इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 11-11 होती हैं। जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है तथा बैटन कप और आगा खां कप ये आपके हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। आगा खां कप ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और फीफा कप फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। फीफा और फा से फुटबॉल आप रिलेट कर सकते हैं। रग्बी फुटबॉल के खिलाड़ियों की संख्या अगर आपसे पूछते हैं तो आप 11 मत लगाएं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन ए 1919, बी 1921, सी 1923 या डी 1924। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1924। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सहायक संधि स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राज्य था? ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी हैदराबाद, सी बेंगलोर या डी रांची। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, इसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तथा राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन हैं। आप तेलंगाना से तमिलिसाई रिलेट कर सकते हैं, यानी कि तेलंगाना के राज्यपाल को आप रिलेट कर सकते हैं। और ये जो इलाहाबाद है, यहाँ के उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा मुख्य न्यायाधीशों की संख्या है। बेंगलोर जो कि कर्नाटक की राजधानी है, इसके मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा तथा राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। रांची जो कि झारखंड की राजधानी है, इसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 12 है, केसरी समाचार पत्र को किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर या डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। आप चित्र में देख पा रहे होंगे बाल गंगाधर तिलक जी को। ये जो बी ऑप्शन महात्मा गांधी है, तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब आए थे? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को आए थे, इसलिए 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी लखनऊ या डी देहरादून। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। दिल्ली के जो CM हैं अरविंद केजरीवाल हैं। जो लखनऊ है वो जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें 80। वह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी हैं। देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत तथा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए पोलो, बी कबड्डी, सी फुटबॉल या डी हॉकी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हॉकी। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में हमने आपको पीछे बता दिया कि 4 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल व हॉकी में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 15वां है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी अरुणाचल प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। जो सिक्किम है इसकी राजधानी गंगटोक तथा यहाँ के CM प्रेम सिंह तमंग है तथा राज्यपाल गंगा प्रसाद है। जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी राजधानी ईटानगर तथा इसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू व राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचशील समझौता का संबंध भारत और किस देश से है? ऑप्शन ए चीन, बी पाकिस्तान, सी भूटान या डी नेपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन है। इसकी राजधानी बीजिंग तथा इसके प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है। ये जो पाकिस्तान है इसकी राजधानी इस्लामाबाद या यहाँ के PM इमरान खान तथा मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। भूटान इसकी राजधानी थिम्पू व यहाँ के PM लोताय छेरिंग तथा मुद्रा डुलट्रम है। नेपाल यहाँ की राजधानी काठमांडू तथा यहाँ के PM KP शर्मा ओली व मुद्रा नेपाली रुपया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, बी समुद्रगुप्त, सी धर्मपाल या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धर्मपाल। आप चित्र में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को देख रहे होंगे।
ये जो मदन मोहन मालवीय हैं ये बीएचयू के संस्थापक थे तथा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिष्कृत भारत के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी दादा भाई नौरोजी या डी मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी हरिजन समाज के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 19वां क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए डुप्ले, बी लॉर्ड डलहौजी, सी रिपन या डी विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डुप्ले। ये जो लॉर्ड डलहौजी है इन्होंने हड़प नीति अपनाई थी और जो विलियम बेंटिक है इन्होंने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन की सलाह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1975, ऑप्शन बी 28 सितंबर 1972, ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1962 या डी 25 सितंबर 1945। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1962। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए गुजरात, बी पंजाब, सी हरियाणा या डी राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। घूमर तथा कठपुतली राजस्थान का लोक नृत्य है। जो गुजरात है इसका गरबा, डांडिया, रास लोक नृत्य है। रास जो कि गुजरात का लोक नृत्य है। अगर यदि आपसे ये पूछ लिया गया कि रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है तो आप गुजरात नहीं लगाएंगे, रासलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। पंजाब तथा हरियाणा का लोक नृत्य भांगड़ा तथा गिद्धा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल की पार्लियामेंट क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ड्यूमा, बी डाइट, सी पार्लियामेंट, डी निसेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निसेट। जो ड्यूमा है ये रूस की पार्लियामेंट को कहते हैं, डाइट जापान की पार्लियामेंट को कहते हैं तथा पार्लियामेंट ब्रिटेन तथा ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए राजीव गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन है, भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ? ऑप्शन ए 1927, बी 1930, सी 1937 या डी 1940। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1940। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है? ऑप्शन ए डाउन्स, बी वेल्ड, सी प्रेयरी या डी सवाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डाउन्स। ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी लगभग 70 से 80% आबादी खेलों में इन्वॉल्व रहती है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान हैं वहाँ क्रिकेट बहुत खेलते हैं, तो वहाँ की जो बॉल है बहुत वहाँ बाउंस करती है वहाँ की बॉल। तो आप बॉल बाउंस करती है, इससे आप डाउन्स रिलेट कर सकते हैं कि डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। ये जो वेल्ड है ये आपकी दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। आप देखे होंगे कि जो दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं उनका कलर थोड़ा डाउन होता है, तो आप ये रिलेट कर सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के लोग वेल्डिंग बहुत करते हैं, तो वेल्डिंग करते करते उनका कलर डाउन हो गया है। ऑप्शन सी में जो प्रेयरी है ये यूएसए तथा कनाडा के घास के मैदान हैं, सवाना अफ्रीका के घास के मैदान हैं। चलिए आपके लिए आज का प्रश्न है क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड इरविन या डी लॉर्ड कैनिंग। इसका जवाब हम आपको अपनी अगली वीडियो में दे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।